आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो कल इंग्लिश होने वाला है, तो इंग्लिश में ग्रामर से क्या रिलेटेड आने वाला है क्वेश्चन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक से इसे लिखना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्रामर से क्या पूछ दे ये गारंटी नहीं। इसलिए जितना हम बोलता हूँ उतना काम की करेंगे आप, तो डेफिनेटली आप ग्रामर में सही अंक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, हो सकते क्या किसके बारे में पूछते। तो सबसे पहले ग्रामर में आपको नाउन के बारे में पढ़ लेना, फिर एडजेक्टिव पढ़ लेना। नाउन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग तो खुद जानते होंगे। इसके बाद मॉडल पढ़ लेना, मॉडल भी इसको बोलते हैं, तो मॉडल भी। इसके बाद टेंस भी पढ़ लेना। टेंस पढ़ने से क्या होगा, आपको चेंज करना होगा, यानी अगर लिखा हुआ रहेगा प्रेजेंट में, आपको पास्ट में चेंज करना होगा तो चेंज करना होगा। इसलिए आपको टेंस मजबूत रखना होगा, सारे स्ट्रक्चर। एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको पढ़ लेना होगा, और एक्टिव जो वॉइस होता है सारे टेंस होता है, ये याद रखना। इसके बाद आप लोग को नरेशन पढ़ लेना है, क्योंकि नरेशन में ये इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछ देगा। और एक्टिव से पैसिव ये 100% ये दोनों पूछेगा, इसलिए दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन टैग भी पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है पूछ दे, और एंटोनिम भी पढ़ लेना है ना। इतने सारे आप लोग पढ़ लेना है ग्रामर में। चलिए आइए देखते हैं टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और नरेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या है, इसके बारे में आज आगे हम देखने वाले हैं। तो देखिए टेंस का स्ट्रक्चर सारा लिखा हुआ है। ये सिंपल टेंस पता है आप लोगों को कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और ये होता है फ्यूचर, यानी 3 प्रकार के होता है फ्यूचर, याद रखना है। और तीनों के चर्चर टाइप होता है, क्या क्या होता है, सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, और परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये चारों का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर है आगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये भी तीनों। अब ये तीनों कंडीशन जो है, प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हो जाए। इधर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारे स्ट्रक्चर है। जैसे इसका एग्जाम, ऐसा स्ट्रक्चर सब लिखा हुआ है, ध्यान देना है, सारे लिख लेना आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो। चलिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले देखिए हम टेंस में क्या देखें कि सबसे टेंस में ज़रूरी होता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टेंस नहीं बनेगा। लेकिन इसमें जो पैसिव वॉइस में ज़रूरी है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। तो मेन ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना, बाद में सब्जेक्ट लगा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, अभी सारा एग्जाम्पल के थ्योरी हम बताएंगे। ये सारे सिंपल का होता है, ये तीनों, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, फ्यूचर में। इसी तरह से प्रेजेंट पास्ट, इसका कंटिन्यूअस, इसका जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर विल लगाएंगे तो यहाँ विल पहले से लग चुका है। तो इसका एग्जाम्पल देखने वाले सारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका? पैसिव वॉइस का, याद रखना। एक्टिव जो होता है सारे टेंस होता है, पैसिव हमको बनाना होता है। तो देखिए ये प्रेजेंट वाला है, और ये पास्ट, और ये फ्यूचर। इसी तरह से यहाँ कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट, इसका फ्यूचर नहीं होता है। अभी बताइए कि विल भी यहाँ लगा तो यहाँ दोबारा हम लगा नहीं सकते। अब बना देगा तो बना देगा, लेकिन पूछता नहीं है। अगला है परफेक्ट में, इसके हम आगे कंटिन्यूस। इसके बाद परफेक्ट जो है, ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसके बाद नरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए नरेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखा हुआ रहेगा, आपको इनडायरेक्ट करना है। डायरेक्ट उसे कहते हैं
उसे कहते हैं जो अपनी बात को सीधे शब्दों में कहेगा उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम ने कहा मैं व्यस्त हूँ, राम सेड आई एम बिजी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अब ये जो ब्रैकेट वाला इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। ये सारा जो नाम होता है इसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है। ये रिपोर्टेड वर्ब होता है, ये याद रखना है, इसके बारे में हम बाद में जानकारी देंगे। पहले हम क्योंकि एग्जाम में देख लेते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट होता है उसी बात को, जब व्यक्ति किसी बात को कही हुई बात अपने शब्दों में कहता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे राम कहा था कि वह व्यस्त था, अभी उसने राम कहा मैं व्यस्त हूँ, वहाँ राम ने खुद बोला, लेकिन राम की बात दूसरे व्यक्ति ने इस तरह से बोला कि राम कहा था कि वह व्यस्त था, दूसरे व्यक्ति का। तो राम अब कहा था वहाँ सेड लगा, दैट लगा, क्योंकि इन्वाइटेड कॉमा हट जाता है तो दैट लगता है, और राम के लिए ही लगेगा। और कहा था वाज है पास्ट में तो वाज हो गया, और बिजी हो गया, बिजी था। तो ये सारे है, और सारे नोट लिखा हुआ है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, ये सारे देख लेना। और हम चेंज जब करते हैं, व्हील को वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, हेयर को देर में, नाउ को देन में, और टुडे को दैट डे में। ये सारे चेंज किया जाता है टेंस के अनुसार। देखिए यहाँ सारा लिखा हुआ है। देखिए अब ये यहाँ भी ले लेते हैं उदाहरण। क्या बोला, उन्होंने रवि से कहा तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। अब नेगेटिव आ गया, दे सेड टू रवि यू कांट हेल्प अस। अब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो दे टोल्ड क्या हो जाएगा, सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा। रवि इन्वाइटेड को हट गया, दैट ही हो जाएगा, रवि के लिए क्या लगेगा, ही। कुड नॉट हेल्प क्या हो जाएगा, हेल्प देम, क्या हो जाएगा, हेल्प देम। ये सारे हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये सारा कंडीशन लिखा हुआ। अगर आप बनाना चाहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देखिए दैट को हटा करके हम इफ और वेदर लगा सकते हैं, और ये सारे चेंज होगा। सेड को टोल्ड में, सेज को टेल्स में, से को टेल्स में, ये सारे चेंज होगा, ये ध्यान देना है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए, इज सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो अफर्मेटिव ये है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, ये अफर्मेटिव हो गया। अगला हम इंट्रोगेटिव देखने वाले, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त हूँ। तो ये आस्ट, सेड में चेंज गया, आस्ट मी हो गया, इन्वाइटेड कॉमा के बदले इफ लग गया। अब वेदर लगा सकते हैं, ही वाज माई फ्रेंड। जब रहता है डायरेक्ट को इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं उसको इनडायरेक्ट में। तो यही